गुड इवनिंग एवरीबॉडी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 का विश्लेषण आपके साथ करना है। अनुच्छेद 2 भारतीय संसद को ये शक्ति देता है कि नए राज्यों का भारत में विलय कर सकता है। दोनों में अंतर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 2 नए एरियाज़ को भारत में जोड़ने की शक्ति देता है। जैसे 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। दोनों अनुच्छेदों की जो रिक्वायरमेंट वो डिफरेंट है, इसलिए आप उसको मिक्सअप मत करिएगा। आर्टिकल 2 के द्वारा हम कोई विदेशी क्षेत्र या कोई नया राज्य भारत में जोड़ते हैं, ठीक। जैसे मैंने उदाहरण दिया सिक्किम का, ठीक। और इसके लिए संसद अधिकृत है। संसद इसके लिए सामान्य बहुमत से एक कानून पारित करके, ठीक। सामान्य बहुमत किसे कहते हैं? 50+, ठीक है। तो उसके द्वारा कानून पारित करके नया क्षेत्र अपनी शर्तों पर, ठीक, नया क्षेत्र भारत में जुड़ना चाहता है, फिर उसके लिए कौन कौन सी शर्तों के साथ जुड़ेगा ये संसद निर्धारित करती है। अच्छा, इसको पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में 2 शब्दों का उपयोग हुआ, द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया व्यापक है और यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, थोड़ा संकीर्ण है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में जब हम बात करते हैं तो भारत से बाहर के क्षेत्र भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। जो भारत की समुद्री सीमा है वो भी इसमें आ जाता है टेरिटरी में। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट में जो भारत के संविधान के पहली अनुसूची में वर्णित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वही आते हैं, ठीक। इस पे आधारित प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, आप ये प्रश्न जरूर सॉल्व करिएगा। और अनुच्छेद 2 और 3 की केस स्टडीज में मैं आपको दूंगा इसके अगले वीडियो में। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश और अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण के तहत विधायी प्रक्रियाओं और संवैधानिक संशोधनों का अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अभी अनुच्छेद 3 पे आएगा, उसका भी हम बात करेंगे। पर एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन, भारत के अंतर्राज्यीय सीमा विवादों के समाधान में भाग 1 के तहत संवैधानिक प्रावधानों की प्रासंगिकता का समकालीन मूल्यांकन कीजिए। समकालीन प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। अभी रिसेंट में जो स्टेट्स बने हैं, ठीक है, तेलंगाना है, तो उनके और अभी जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुआ है उसके संदर्भ में इन अनुच्छेदों की प्रासंगिकता बताते मैं आप बता चुका हूँ कि टेरिटरी ऑफ इंडिया एक व्यापक शब्द है इन कंपैरिजन टू द यूनियन ऑफ स्टेट। थैंक यू।